अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर क्लास कंप्यूटर साइंस की बुक चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके पास कुछ यूँ है। व्हाट इज़ द मेन मेमोरी? हमारे पास मेन मेमोरी क्या होती है? डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बयान करना है हमने। हाउ डाटा इज़ एक्सेस्ड इन मेन मेमोरी, के डाटा मेन मेमोरी में किस तरह से एक्सेस किया जाता है मेन मेमोरी से। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने वन न्यूमैन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वन न्यूमैन के स्ट्रक्चर में आपके पास जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स थे वो कुछ यूँ थे। आपके पास इनपुट डिवाइसेस थी, आउटपुट डिवाइसेस थी। उसके बाद आपके पास दरमियान में सीपीयू था, जो कि दो पार्ट्स पे मुश्तमिल था। फर्स्ट वन आपका एएलयू था एंड सेकंड वन कंट्रोल यूनिट। उसके बाद जो आपके पास मेमोरी थी वो मेन मेमोरी थी, जिसको डायरेक्टली कनेक्शन हमने कहा था ये होता है कंप्यूटर के सीपीयू के साथ। तो सीपीयू मेन मेमोरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। उसके बाद जो लास्ट वन आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस थी, जो आपके पास इनडायरेक्ट वे से कनेक्ट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मेन मेमोरी क्या होती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी ऐसा कंप्यूटर का कंपोनेंट्स जो डाटा को, इंफॉर्मेशन को, आपके डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में यूज़ हो, वो आपकी मेमोरी है। अब स्टूडेंट्स, आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सारे कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं वो सारे के सारे मेन मेमोरी रखते हैं। कंप्यूटर जो है वो मेन मेमोरी के बगैर किसी तरह का कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकता। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। चूँकि आपके पास जो सीपीयू होता है उसने डाटा और इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी से ही उठाना होता है ताकि उसके ऊपर वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सके। अब स्टूडेंट्स, आपके पास, जैसा कि आपको पता है कि आपके पास जो मेन मेमोरी है वो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो सीपीयू क्या करता है? डाटा फेच करता है, डाटा उठाता है रैम के अंदर से और उसके ऊपर वो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जो रिक्वायर्ड होते हैं। आपको पता है अगर अरिथमेटिक लॉजिकल टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो सीपीयू का एएलयू कंपोनेंट जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और देन कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद आपके पास उसके रिजल्ट्स आएंगे, वो भी आपके मेन मेमोरी के अंदर ही सेव होंगे। इस वजह से हम अपनी मेन मेमोरी को वर्किंग एरिया भी कंप्यूटर का बोलते हैं। आपके पास जो कंप्यूटर का वर्किंग एरिया अगर आपको एमसीक्यूज के तौर पे आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि मेन मेमोरी को कंप्यूटर का वर्किंग एरिया कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, वर्किंग एरिया कंप्यूटर का रैम है, रोम है, मेन मेमोरी है। तो रैम रोम यानी कि मेन मेमोरी के बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो आपके पास दो तरह की कंप्यूटर मेमोरीज होती हैं, ये लिखी हुई हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज, फर्स्ट वन रैम एंड रोम। अभी ये सिर्फ मेन मेमोरी की बात हो रही है। मेन मेमोरी दो तरह की मेमोरीज पे मुश्तमिल होती है। वैसे अगर आप मेमोरी की बात करें, कंप्यूटर स्टोरेज की बात करें तो दो तरह की है, फर्स्ट वन प्राइमरी एंड सेकंड वन सेकेंडरी। प्राइमरी या मेन मेमोरी में आपके पास रैम रोम आती है और सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लॉपी, सीडी, ये सारी की सारी आपकी जो है ये परमानेंट स्टोरेज होती हैं, ये आपकी टेम्परेरी स्टोरेज होती हैं। अब स्टूडेंट्स, जो सेकंड पार्ट था हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का, वो स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी था। स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी बनी किस चीज़ की होती है। मेमोरी एक तरह की आपकी चिप है। आपने देखा होगा कि जैसे आपके मेमोरी कार्ड्स होते हैं, इसी तरह की आपकी मेन मेमोरी होती है। बहुत सारे बच्चों ने रैम को फिजिकल तौर पर देखा भी होगा। ये एक मटीरियल होता है, सेमीकंडक्टर मटीरियल, उसकी बनी होती है। अब जो मेन मेमोरी होती है ये सेल्स पे मुश्तमिल होती है। इसमें मिलियंस, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। हर सेल जो है वो एक बिट जो है बेसिक यूनिट है मेमोरी या डाटा स्टोरेज का, एक बिट पे हर एक सेल जो है वो मुश्तमिल होता है। और आपके पास जो बिट की रिप्रेजेंटेशन है वो आपको पता है 0 और 1 से होती है और ये लॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ग्रुप ऑफ बिट्स में। जब ये ग्रुप ऑफ बिट्स में लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे तो 8 बिट का जो आपके पास ग्रुप होगा वो एक बाइट कहलाएगा। आपके पास ये बिट्स
बिट्स की फॉर्म में एक बाइट दिया हुआ है, ये 0 1, ये सेल्स के अंदर आपके पास क्या है, एड्रेसेस हैं। इन एड्रेसेस के ऊपर ये एक बाइट बना रहा है, ये भी एक बाइट वैल्यू सेव करेगा, ये भी एक बाइट वैल्यू सेव करेगा, ये भी एक बाइट वैल्यू, ये भी एक बाइट वैल्यू सेव करेगा। अब ये जो 0 1 0 1 1 0 1 0 0 ये जो जितने भी लिखे हुए हैं ऊपर, ये 0 1 की फॉर्म में ये एड्रेसेस हैं। इन एड्रेसेस के ऊपर क्या होती हैं, आपकी वैल्यू सेव होती हैं। आप एक बिट होगा, एक बिट का सेल होगा तो उसके ऊपर एक बिट डाटा ही सेव होगा। आपके पास अगर एक बाइट का सेल होगा तो उसके ऊपर एक बाइट डाटा ही सेव होगा। इसी तरह से आपकी डाटा सेविंग होती है। अब स्टूडेंट जिधर तक बात है कि डाटा एक्सेसिंग की, कि रीड किस तरह से डाटा करता है सीपीयू। अब स्टूडेंट्स सीपीयू क्या करता है, मेमोरी में से किसी भी एड्रेस के ऊपर से वैल्यूज उठा सकता है। कोई भी स्पेसिफिक एड्रेस जो है वो देगा सीपीयू में रैम को, और उस स्पेसिफिक एड्रेस से वो क्या करेगा, उस डाटा को फैच कर लेगा, उठा लेगा और उसके ऊपर क्या करेगा, कोई से भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। अब स्टूडेंट्स जब ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए तो वो जो सीपीयू है वो मेन मेमोरी के ऊपर डाटा को सेव भी कर सकता है। यानी कि जो सीपीयू ऑपरेशन परफॉर्म करता है, दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। फर्स्ट वन रीड एंड सेकंड वन राइट। रीड का मतलब होता है डाटा को एक्सेस करना, राइट का मतलब होता है डाटा को सेव करना। सीपीयू रीड एंड राइट दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है मेन मेमोरी के ऊपर। अब स्टूडेंट्स जब आपके पास डाटा रीड करेगा, अब एक बात याद रखिएगा, मेमोरी के किसी भी एड्रेस से डाटा सीपीयू रीड करेगा तो वो सेम टाइम में ही एक्सेस होगा। ऐसे नहीं है कि पहले एड्रेस से डाटा जल्दी एक्सेस हो जाएगा, लास्ट वाले एड्रेस से डाटा ज़्यादा टाइम लेगा फिर एक्सेस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी एड्रेस से डाटा को सीपीयू ने उठाना है तो वो सेम टाइम में रिट्रीव होगा आपके पास, और ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि ये मेन मेमोरी है। किसी भी मैकेनिकल आपके पास मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लॉजिकली अरेंज्ड होता है और डाटा को आप एक्सेस कर लेते हैं बहुत फास्टली। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी मेन मेमोरी की टाइप्स और इसका स्ट्रक्चर मेन मेमोरी का, और एक्सेसिंग ऑफ डाटा एक्सेस किस तरह से किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके अकॉर्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।